मित्रों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसूल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं चंद्र ग्रह के जन्म कुंडली में भावों के अंतर्गत उसकी स्थिति का निरूपण। कौन से भावों में चंद्रमा बैठकर शुभ और अशुभ परिणाम देता है, या कौन सी राशियों में चंद्रमा अच्छे परिणाम देता है या खराब परिणाम देता है। चंद्रमा का अध्ययन करना आज का विशेष कार्यक्रम है। मित्रों, कल हमने आपके समक्ष इसी क्रम में सूर्य से शुरू किया था। कल सूर्य के बारे में हमने आपको बताया था कि किस किस भाव में और किस किस राशि में सूर्य अच्छे परिणाम देता है और किस किस स्थिति में खराब परिणाम देता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चंद्रमा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, चंद्रमा हमारे सौरमंडल का एक ऐसा हमारी पृथ्वी पर प्रभाव डालने वाला सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य के बाद जिसकी गिनती होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है और हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह होने के कारण हमारे जातकों की जन्म कुंडली पर या पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली समस्त वनस्पति, जड़ चेतन आदि सब और जीवों पर उसकी स्थिति से या उसके द्वारा आने वाली किरणों का क्या प्रभाव होता है, यह आज का विषय है। मित्रों, चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विज्ञान में हमारी जन्म कुंडली में माता का कारक कहा गया है। चंद्रमा को सभी ग्रहों की माता मानते हैं, अर्थात यदि कोई भी ग्रह अपने परिणाम खराब दे रहा है तो हम चंद्रमा को बलवान करके उसके परिणामों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसके अच्छे परिणाम ग्रहण कर सकते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा चौथे घर का कारक होता है। चौथे घर में वह दिग्बली कहलाता है, तथा यदि चौथे घर में वह कुछ शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो तो वह चेष्टा बली भी कहलाता है। मित्रों, चंद्रमा दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी राशियों में शुभ कहलाता है। यदि इन राशियों में जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो वो अपने शुभ परिणाम प्रकट करेगा। और यदि जन्म कुंडली के किसी भाव में भी चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में बैठ जाता है तो वह नीच का कहलाता है और अपने अशुभ परिणाम प्रकट करता है। जिस घर में वह बैठा है उस घर में खराब परिणाम देगा, तथा जिस घर का वह कारक है और किसी और घर में वह वृश्चिक राशि में आकर बैठ गया है तो उस घर को भी प्रभावित करेगा जिस घर का वह स्वामी है। मित्रों, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का माना जाता है और वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। इसके अलावा जितनी भी राशियां बचती हैं उन सब राशियों में चंद्रमा सम प्रभाव देने वाला माना जाता है। चंद्रमा चूँकि किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता है, सभी को अपना मित्र या सम मानता है, इसलिए चंद्रमा का जन्म कुंडली में विशेष स्थान है। चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जिस भाव में भी बैठता है उस भाव में कुछ ना कुछ शुभ, क्योंकि शुभ ग्रहों में इसकी गिनती होती है और शुभता प्रदान करता है। चंद्रमा अष्टमी शुक्ल पक्ष से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक बलि कहलाता है और शुभ कहलाता है, और अष्टमी कृष्ण पक्ष से लेकर अष्टमी शुक्ल पक्ष तक यह खराब माना जाता है या पापी कहलाता है। और उस स्थिति में यदि जन्म कुंडली में या कहीं भी बैठता है तो वहाँ विपरीत परिणाम उत्पन्न करता है, वहाँ इसको बलवान नहीं माना जाता है। मित्रों, चंद्रमा भिन्न भिन्न ग्रहों के साथ बैठकर भिन्न भिन्न तात्पर्यार्थ या प्रभाव उत्पन्न करता है और उनकी शुभता या अशुभता
इस भाव इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस घर में बैठे हुए हैं और किन ग्रहों के साथ वो विराजमान हैं। यदि वह पापी ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं तो वह खराब परिणाम देंगे, और यदि जन्म कुंडली में वह शुभ ग्रहों के साथ बैठते हैं तो वह शुभ परिणाम उत्पन्न करते हैं। सामान्यतया जन्म कुंडली के 6, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा को अशुभ माना जाता है। वहाँ जातक के लिए यह जिन घरों का कारक होता है, जिन घरों का स्वामी होता है, उन घरों में यह अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि यह 6, 8वें और 12वें घर में यदि बैठ गया है तो यह नवमांश में भी 6 और 8वें तथा 12वें घर में अच्छा नहीं माना जाता है। मित्रों, चंद्रमा यदि राहु के साथ जन्म कुंडली में बैठ जाता है तो यह बहुत ज़्यादा घातक और बहुत ख़राब परिणाम उत्पन्न करता है, क्योंकि यह ग्रहों की माता कहलाता है, शीतल गुण वाला होता है और बहुत ही अधिक जातक के, चूँकि मन का कारक है, इसलिए जातक के स्वास्थ्य का और मन का और विचार का भी कारक होने के कारण यदि राहु का विष उसके साथ घोल दिया जाए तो जातक की व्यक्तित्व में, जातक के चिंतन में, जातक की मानसिक स्थिति में फर्क पड़ जाता है, और इस योग को चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यदि चंद्रमा जन्म कुंडली में किसी भी राशि में बैठा होता है तो वह जातक की जन्म राशि कहलाती है। मान लीजिए किसी की पहले राशि में अर्थात मेष राशि में बैठा है तो जातक की मेष राशि कहलाएगी। यदि दूसरी राशि अर्थात वृष राशि में बैठा है तो जातक की वृष राशि कहलाएगी। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न राशियों में, 12 राशियों में से किसी भी राशि में यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठता है तो वह जातक की राशि कहलाती है। मित्रों, यह और भी जन्म कुंडली में विशेष परिस्थितियों का निर्माण करता है। यदि यह मंगल के साथ बैठता है तो आमतौर पर यह शुभ प्रभाव और शुभ परिणाम उत्पन्न करता है, किंतु यह बात देखनी होगी यह किन भाव में बैठा हुआ है और किन राशियों के साथ बैठा हुआ है, या किन राशियों का स्वामी होकर बैठा है, अर्थात किन राशि में बैठा है, किस राशि में बैठा है और किस घर में बैठा है। मित्रों, चंद्रमा यदि कहीं भी बैठा है और किसी भी राशि में बैठा है तो जब गोचर में शनि भ्रमण करता हुआ चंद्रमा की उस राशि से, अर्थात जिसमें चंद्रमा स्थित है, जब उस राशि से पहली राशि में यदि शनि आता है गोचरवश तो जातक पर साढ़सती कहलाती है, और वह साढ़सती 7.5 वर्ष तक, अर्थात शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है तो जिस राशि में वह विराजमान है उससे पूर्व वाली राशि 2.5 वर्ष, फिर जिस राशि में वह विराजमान है 2.5 वर्ष उसमें, और उससे अगली राशि अर्थात चंद्रमा जहाँ विराजमान है उससे 12वें भाव में और उससे द्वितीय भाव में, और जहाँ विराजमान है उस भाव में। इस तरह से 2.5 वर्ष करके 7.5 वर्ष जब गोचर पूर्ण करता है शनि और वहाँ से आगे बढ़ जाता है तो इन वर्षों को 7.5 वर्ष अर्थात साढ़सती कहलाती है। और यह जातक के भाग्य के लिए, जातक के स्वास्थ्य के लिए, जातक के कर्म के लिए, जातक के रोजगार के लिए, जातक के परिवार के लिए, जातक की सामाजिक स्थिति, यहाँ तक कि जातक की चहुमुखी प्रतिभाओं को एक तरह से डस लेता है और जातक को बहुत अभिशप्त जीवन जीने पे मजबूर कर देता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा को बलवान किया जाता है और शनि से संबंधित वस्तुओं का दान, यज्ञ, पूजन आदि करके, उनके जाप करके, उसे शांत करके उसका लाभ लिया जाता है और उसे शांत किया जाता है। मित्रों, चूँकि चंद्रमा मन का कारक है और मनुष्य का व्यक्तित्व तन और मन दो ही वस्तुओं से मिलकर बनता है, इसलिए यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है
और ये है शुभ ग्रहों में, शुभ भावों में और शुभ राशियों में उनके साथ युति करके या उनके साथ बैठकर या उनमें स्थित होकर यह भिन्न भिन्न परिणामों को उत्पन्न करता है। मैं समझता हूँ चंद्रमा से संबंधित जो सामान्य चर्चा हम करने का हमने जो है ये प्रयास किया है, ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। मित्रों, यदि यह आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस कार्यक्रम को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, यदि हमारे योग्य कोई सलाह है या आप कुछ और पूछना चाहें जिसमें आपकी जिज्ञासा बलवती हुई हो हमसे ये कार्यक्रम देखकर, तो आप हमारे फ़ोन पर हमें कांटेक्ट कर या हमारे कांटेक्ट में जो है जाकर हमसे पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर मिलते हैं। नमस्कार।